Hello, good morning, guys. Hello and very good morning. So, what we today going to see is the topic called project handling and pre-composition. Okay, so आप जैसा देख रहे हैं, आपको स्क्रीन शेयर है यहाँ पे. आप आफ्टर इफेक्ट स्क्रीन देख पा रहे हैं? Can you see Yes, the sir. after effect? Okay, right. So yesterday also we have started from here only. Okay, but the class was not completed yesterday. It was in the middle, so I'm repeating the class. See, बेसिकली आज हमारा टॉपिक है प्री कंपोजिशन एंड प्रोजेक्ट हैंडलिंग. तो प्रोजेक्ट हैंडलिंग में क्या आता है कि हाउ यू क्रिएट योर प्रोजेक्ट, राइट नो, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग. सो आप न्यू कंपोजिशन लेते हैं. यहाँ पे यहाँ पे एक डाउनलोडेड टेम्पलेट है जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं यहाँ पे. बट एनीवे, आप जब भी कभी काम करते हैं न्यू कंपोजिशन या न्यू प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं, then you take the new composition. Basically as per your requirement you do the setting. And here जैसे कि मैं कस्टम 1920 इंटू 1080 ले रहा हूँ, 25 फ्रेम पर रेट सेकेंड. ओके, सो बेसिकली यू गॉट दिस. कंट्रोल के, टेक वन कलर. सी, तो बेसिकली दिस इज़ अवर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कि हम आफ्टर इफेक्ट को कैसे वर्क करेंगे. ओके, बट जब भी आप रियल टाइम वर्क करेंगे तो यू नो यू हैव टू क्रिएट द सेपरेट फोल्डर्स. ओके, कंट्रोल सेट. यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम फुटेजेस की बात करते हैं, या मे बी यू आर गोइंग टू वर्क ऑन वीडियो. ओके, तो वीडियो के रिलेटेड फोल्डर, देन कंट्रोल सेट. Then you may have the images folder. Okay, then may you have audio folder, then may you have any other folder. Okay, एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा फोल्डर रख रहा हूँ मैं. तो आप देखिए, जब भी आप एक नए प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं राइट फ्रॉम स्क्रैच, जब भी आप न्यू कंपोजिशन न्यू प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं, एट दैट टाइम आपके प्रोजेक्ट विंडो में क्या होता है, राइट नो. इट मे बी द एनी सॉफ्टवेयर लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर, और कोई भी सॉफ्टवेयर है. तो हम नंबर ऑफ सब फोल्डर्स वहाँ पे क्रिएट करते हैं कि एक कंपोजिशन के अंदर वहाँ पे क्या क्या रह सकता है, राइट नो. सो डेफिनेटली हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल फाइल ओपन रिसेंट. यहाँ पे हमारे पास रिसेंट एग्जांपल में मैं रियल इस्टेट डॉट ए पी, ये लास्ट डे की फाइल ओपन करता हूँ यहाँ पे. ओके, सेव. Okay, no need to save. Open recent, real estate. So I have this file of real estate. So you can see कि इस फोल्डर यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो यहाँ पे है, और इस प्रोजेक्ट विंडो में क्या हो रहा है. सो यू कैन सी देर इज़ वन कंपोजिशन कॉल्ड रियल एस्टेट. देन देर इज़ अ प्री कॉम्स, एक फोल्डर है प्री कॉम, एक फोल्डर है प्लेस होल्डर, एक फोल्डर है कॉम्स, राइट नो. तो देर आर थ्री फोल्डर्स. अब इसके अंदर भी नंबर ऑफ फोल्डर्स होंगे या ट्रांजिशंस होंगे या कंपोजिशन होगा, वो डिफरेंट चीज़ है. इसके अंदर भी कुछ होगा, वो डिफरेंट है. इसके अंदर भी है, वो डिफरेंट है. ओके, जो कि हम देखने वाले हैं अभी कि वो एक्चुअल में उसके अंदर क्या रहता है एंड ऑल दैट. बट जब भी आप एक नया फोल्डर नया प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं, नया प्रोजेक्ट लेंगे, वहाँ पे फोल्डर्स क्रिएशन इज़ इम्पोर्टेंट. क्यों फोल्डर क्रिएट करना चाहिए? अगर आप फोल्डर क्रिएट नहीं करते तो मे बी अगर आप 1 मिनट का टोटल कॉम्प क्रिएट कर रहे हैं, टोटल वर्कआउट कर रहे हैं, वर्क एरिया आपका 1 मिनट है, 60 सेकेंड है, तो यहाँ पे देर विल बी मल्टीपल थिंग्स लाइक यू नो देर विल बी इमेजेस, देर विल बी वीडियो, देर विल बी ट्रांजिशन, देर विल बी जिप फाइल, देर विल बी ऑडियो. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें
एलिमेंट्स हो सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट पे वर्क होने वाले हैं। सो अगर आप उन्हें एक फोल्डर में नहीं रखते और ये अगर 60 सेकेंड की कंपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे, तो मे बी यू आर यूजिंग 10 इमेजेस और 5 वीडियोज़ और एनीथिंग, तो वहाँ पे पूरे के पूरे जो भी आपके कंपोनेंट है, एलिमेंट्स है, राइट नो, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो जो भी है, वो एक बिल्कुल स्कैटर्ड फॉर्म में यहाँ पे रहेगा। मतलब आपको अभी एक कंपोजिशन 3 फोल्डर दिख रहे हैं तो सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, बिल्कुल स्टैंडर्ड लग रहा है वो। अगर यही चीज़ हम एक रैंडम ऑर्डर में विदाउट क्रिएटिंग फोल्डर अगर यहाँ पे पुट करते हैं, तो यू नो ये प्रोजेक्ट विंडो पूरा फिल्ड रहेगा एंड वहाँ पे 10 थिंग्स, देर विल बी 10 थिंग्स, 20 थिंग्स, 30 थिंग्स, बिल्कुल स्कैटर्ड ऑर्डर में रहेगा। हमें नहीं समझेगा कि हमें ऑडियो, यहाँ पे ऑडियो कौन सा है, वीडियो कौन सा है। मे बी रियल इस्टेट के नाम का ऑडियो भी रहेगा, वीडियो भी रहेगा, इमेज भी रहेगा, तो हमें कन्फ्यूजन होगा। एक यूज़र को तो आउटपुट दिखता है, लेकिन एज अ क्रिएटर हमें ये चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। सो फॉर दैट फैसिलिटी, कि वो फैसिलिटी हमें होना चाहिए कि हम जब भी कोई भी प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं तो वहाँ पे क्रिएट फोल्डर्स, द फोल्डर्स यू शुड क्रिएट फोल्डर्स which you are going to use in your project. It may be regarding with images, audio, video, zip और एनीथिंग एल्स। या फिर एक फोल्डर एक्स्ट्रा करके रख सकते हैं जहाँ पे मे बी आपको इन कैटेगरी में कोई चीज़ नहीं आती है तो आप एक्स्ट्रा में रखिए, मे बी एनी काइंड ऑफ, ठीक है। सी, तो दिस इज़ व्हाट फर्स्ट थिंग यू शुड स्टार्ट, यू शुड क्रिएट इन योर प्रोजेक्ट बिफोर एक्चुअली वर्क ऑन योर कंपोजिशन, ठीक है। नाउ सी, अगर इस यहाँ पे हमने एक सिंपल डाउनलोड करा है मिक्स किट से, जो कि हमने प्रीमियर में भी करा था, यहाँ पे भी किया है। सो यहाँ पे एक पहले तो मैं ज़ीरो प्रेस करके यहाँ पे आपको क्या चीज़ है वो दिखा देता हूँ, बाद में हम इसको एडिट करते हैं। सी, वहाँ पे एक सिंपल उन्होंने एक सिंपल का 20 सेकंड का एक वीडियो दिया है, या फिर वी कैन से एक ग्राफिक्स एनिमेशन वहाँ पे हो रहा है, मोशन ग्राफिक्स बेसिकली, कि जहाँ पे ब्लैंक दिया है यहाँ पे, लाइक प्लेस योर इमेज और वीडियो हियर। बट अगर हम मिक्स किट की वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो ओरिजिनली वहाँ पे कोई वीडियो प्ले हो रहा है, बट व्हेन वी हैव ओपन द सेम फाइल इनटू आफ्टर इफेक्ट, यहाँ पे उन्होंने प्लेस योर इमेज और वीडियो दिया है, बट ऑन अगर आप वेबसाइट पे देखते तो वहाँ पे कोई वीडियो चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज़ आपको दिया है उन्होंने कि लाइक, ठीक है, यहाँ से रिगार्डिंग विथ सेम, ठीक है। तो व्हाट इज़ इट, इट इज़ अ सिंपल कंपोजिशन ऑफ 20 सेकेंड, जहाँ पे मिक्स किट ये वेबसाइट से हमने जो लिया है वहाँ पे रिगार्डिंग विद द सेम, कि उन्होंने फर्स्ट, देखिए आप जब भी कोई टेम्पलेट को डाउनलोड करते हैं या उस पर काम करना चाहते हैं, उसे कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर, कि किसी टेम्पलेट को आप कस्टमाइज़ कैसे करेंगे या फिर आप खुद का वर्क कैसे करेंगे। तो जब भी आप खुद का वर्क करें या टेम्पलेट के ऊपर काम करें, फॉलो द स्टैंडर्ड, फॉलो द स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट, सी, जब भी हम किसी कंपोजिशन पे काम करते तो वहाँ पे पहली चीज़ क्या रहती है, पहली चीज़ रहती है लोगो, ओके। सो लोगो इज़ अ वेरी प्राइमरी थिंग विच वी आर गोइंग टू हाईलाइट इन अ फर्स्ट फ्रेम, ओके। जब भी आप किसी भी चीज़ पे काम करते हैं तो लोगो पहली चीज़ होती है, कि जो ब्रांड नेम रहता है, लोगो रहता है, उसको पहले सबसे पहले हम हाईलाइट करते हैं। तो सेम थिंग इज़ हियर, सो दैट इज़ हाउ कि दिस इज़ अ लोगो, देन सी, then it is coming, we are here on the 4 to 5 second, okay, on this spot, on this timing हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है उनका से योर लोगो हियर, यहाँ पे लोगो का दिख रहा है। हम देखेंगे वो एक्चुअल में उसके अंदर में क्या है। यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 है, तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास दिख रहा है प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 इज़ नथिंग बट द, इट्स नॉट वन लेयर, इट्स अ कंपोजिशन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपोजिशन है कि लेयर है,
सिंपल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सी हियर यू कैन ऑब्जर्व कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। तो यहाँ पे आप देखते हैं 2 नंबर 3 नंबर जो लेयर के यहाँ पे ऑर्डर दिया है, वहाँ पे ये कंपोजिशन का साइन दिया है। तो आपने चेक करा कि प्रॉपर्टी 01 क्या है, तो आप देख सकते हैं 7 नंबर पे प्रॉपर्टी 01 ये एक कंपोजिशन है। लेयर रहता तो सिंपल रहता, राइट? नो, लेयर इज अ सिंपल थिंग, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज लेयर, बट ये कंपोजिशन का साइन है। यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 जो लोगो ट्रांजिशन एंड सारे की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये कंपोजिशन में बना है। एंड ये नॉर्मल कंपोजिशन नहीं है, ओके? बिकॉज हम जब भी फाइल न्यू क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, तब हम कॉम्प क्रिएट करते हैं। कॉम्प इज नथिंग बट कंपोजिशन, ओके? कॉम्प, तो दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प कंपोजिशन। देखिए, कंपोजिशन रियल इस्टेट मतलब हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसका नाम है रियल इस्टेट, ओके? एंड उसका एक कंपोजिशन है जिसके ऊपर कंप्लीट 0 to 20 सेकंड का कंपोजिशन है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ओके? दिस इज कंपोजिशन। फिर ये क्या होता है, मैंने ये भी कहा कि ये कंपोजिशन है और ये भी कंपोजिशन है, तो इसको कंपोजिशन नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्री कॉम्प। प्री कॉम्प इज नथिंग बट द प्री कंपोजिशन, ओके? See, what is the difference between composition and pre-composition? See, composition is the one thing जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट रहता है, that is a main composition, जो कि ये है, ओके? जो कि आपको ये प्रोजेक्ट में दिखता है, ये this is your main composition called real estate, एंड इन्हें प्री कॉम्प बोला जाता है जो कि आपके मेन कंपोजिशन के अंदर कंपोजिशन होती है, ओके? मतलब यू कैन से सब कंपोजिशन, दैट वी कॉल इट एज प्री कॉम्प और प्री कंपोजिशन। तो प्री कॉम्प क्यों क्रिएट करते हैं, व्हाई इट इज़ नीडेड? देखिए, सी, प्री कॉम्प इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, ओके? ये क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स होता है जिसे कंपोजिशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए, ट्रांजिशन 3 नंबर 2 से लेकर अगर नंबर 8 तक हम शिफ्ट प्रेस करते हैं, शिफ्ट इज जस्ट टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ मल्टीपल लेयर्स, या फिर आप कंट्रोल करके एक एक क्लिक कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट एंड लास्ट को क्लिक करा विथ शिफ्ट, पहले को क्लिक किया, लास्ट को क्लिक किया विथ शिफ्ट, तो इन बिटवीन सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई। अब क्या करना है, इनको मुझे प्री कॉम्प करना है। प्री कॉम्प का मतलब प्री कंपोजिशन। क्यों करना है, क्योंकि हमें जब नंबर ऑफ लेयर्स को एक एक ग्रुप में दिखाना है, ओके? हमें लग रहा है आई वांट कि नंबर 2 लेयर से नंबर 8 लेयर तक सारी चीज़ें मुझे एक लेयर में पैक करना है। सो व्हाट शुड आई डू? तो हमें इसको सबको सिलेक्ट करके इसको कंपोजिशन में डालना पड़ेगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्री कंपोजिशन, ओके? सी, प्री कंपोजिशन इज नथिंग बट द कोई भी चीज़ को ग्रुप करना। तो आपके पास लेयर 2 से लेकर लेयर 8 तक जो भी कंपोजिशंस है उसको, या जो भी लेयर्स है, हम इसे लेयर कंसिडर करें अभी के लिए, क्योंकि लेयर्स को ग्रुप करना इज द प्रोसेस ऑफ अ प्री कॉम्प, ओके? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कंपोजिशन को ही प्री कंपोजिशन कर रहे हैं, ओके? बट जनरल कॉन्सेप्ट इन अ स्टैंडर्ड मैनर हम बोलेंगे नंबर ऑफ चीज़ें है, 10 चीज़ें हैं, उन्हें एक रैपर में पैक करना है, तो उसे हम बोलेंगे ग्रुप करना या प्री कॉम्प करना। प्री कॉम्प एंड कॉम्प इज व्हाट? कंपोजिशन वो होता है जो कि मेन प्रोजेक्ट होता है, एंड प्री कॉम्प क्या होता है? प्री कॉम्प कंपोजिशन के अंदर जो दूसरा कंपोजिशन रहता है, सब कंपोजिशन रहता है, छोटे छोटे कंपोजिशन रहते हैं, उन्हें हम प्री कॉम्प बोलते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोजिशन है, हम सारे कंपोजिशन को एक प्री कॉम्प में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे? सी, शिफ्ट कंट्रोल सी। जैसे आपने शिफ्ट कंट्रोल सी किया, यहाँ पे लिख के आया प्री कॉम्प 1, मतलब कि ये लेयर्स भी हो सकते हैं, ये नंबर ऑफ कंपोजिशन भी हो सकते हैं जिन्हें आप प्री कॉम्प करना चाहते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी नंबर ऑफ प्री कॉम्प है, उन्हें हम और प्री कॉम्प में डाल रहे हैं, ओके?
तो देखिए क्या आ गया, ये आ गया प्रीकॉम्प 1, मतलब कि पूरा प्रोजेक्ट हमने एक प्रीकॉम्प में डाल दिया। प्रीकॉम्प इज नथिंग बट प्रीकॉम्पोजिशन। तो व्हाट हैपेंड, देखिए अभी तक 10 लेयर थी, वहाँ पे हमें दिख रहा है कि 10 थिंग्स वेर देयर, ओके, इंक्लूडिंग नल एंड 7-8 कंपोजिशन एंड बैकग्राउंड। अब क्या हो गया, 3 ही दिख रहा है, 3 ही लेयर दिख रहे हैं हमें। सो ये क्या होता है, इट इज़ आर फैसिलिटी, ये हम अपने लिए क्रिएट करते हैं। प्रीकॉम्प क्रिएट क्यों करते हैं, हम अपने लिए करते हैं। नहीं किया तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आप इन अ सिंपल मैनर भी आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन प्रीकॉम्प क्रिएट करना चाहिए सो दैट वी कैन वर्क ऑन द प्रोजेक्ट इन अ वेरी इजी मैनर। अब देख रहे हैं, अगर हम अभी वर्क कर रहे हैं तो आउटपुट आपका सेम ही आएगा। फिर प्रीकॉम्प कर किया नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं, आउटपुट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट्स जस्ट योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हाउ यू आर हैंडलिंग योर प्रोजेक्ट, ओके। और प्रीकॉम्प क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप आपके प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर इसके अंदर जाके वर्क करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हाउ, सिंपल, डबल क्लिक इट, ओके। तो अभी क्या होगा, प्रीकॉम्प, जब भी आप किसी को प्रीकॉम्प क्रिएट करते हैं, प्रीकम्पोजिशन क्रिएट करते हैं, तो आप उसके अंदर जाके भी वर्क कर सकते हैं। कैसे, सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करिए। तो डबल क्लिक करने के बाद इसके अंदर जो भी रहेगा, मे बी वहाँ पे 10 लेयर है, 20 लेयर है, 5 लेयर है, 2 लेयर है, जितना भी रहे। अभी हमारी पर्टिकुलर केस में प्री कॉम्प में लेयर्स नहीं है, तो मल्टीपल कंपोजिशंस है, प्री कॉम्प है, ओके। तो हम उसे कंपोजिशन नहीं, प्री कंपोजिशन बोलेंगे, प्री कॉम्प, ओके। सो डबल क्लिक करें। सिंपली आप डबल क्लिक करते बराबर यहाँ पे देखिए रियल एस्टेट ईयर इज़ योर मेन प्रोजेक्ट, आपने डबल क्लिक किया तो प्रीकॉम्प 1 ओपन हो गया। एंड प्रीकॉम्प 1 में आपकी जितनी भी मल्टीपल ट्रांजिशंस, लोगो, प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट प्रीकॉम्प है, वो सिंपल मैनर में ओपन हो जाएंगी, ओके। नाउ सी, यहाँ पे भी ट्रांजिशन 3, ट्रांजिशन 2, 1 लोगो, प्रॉपर्टी 2, 1 लोगो, ये सारे प्रीकॉम्प है। मतलब कि यहाँ पे भी प्रीकॉम्प आया। तो प्रीकॉम्प का मतलब क्या होता है, प्रीकॉम्प इज़ नथिंग बट जहाँ पे मल्टीपल लेयर्स कैरी करेगा या मल्टीपल प्रीकॉम्प कैरी करेगा, उसको हम प्रीकॉम्पोजिशन बोलते हैं। मतलब कि एक ऐसा ग्रुप, सिंपल लैंग्वेज में प्रीकॉम्प इज़ नथिंग बट द वन ग्रुप जो कि नंबर ऑफ लेयर्स कैरी करेगा या नंबर ऑफ कंपोजिशन कैरी करेगा इनसाइड दैट प्रीकॉम्प, ओके। तो देखिए ट्रांजिशन 3 पे अगर हमें वर्क करना है तो हम क्या करते हैं, सी, तो ट्रांजिशन 3 इज़ अ नंबर 1 थिंग यहाँ पे दी है, इसलिए हम ट्रांजिशन 3 की बात करें। लेकिन हम अगर प्रोजेक्ट को देखें तो आप देखते हैं आपके प्रोजेक्ट में पहले नंबर पे यूअर लोगो है। यूअर लोगो मतलब दिस इज़ यूअर कंपोजिशन। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आपका लोगो, आपका लेयर भी हाईलाइट हो गया, प्रीकॉम्प। सो सबसे पहले लोगो की बात करते हैं, तो यहाँ पे डबल क्लिक करें। सी, मैंने लोगो को सिंपल क्लिक किया तो आपको क्या दिख रहा है, आप सिंपल उसके अंदर चले गए, प्रीकॉम्प 1 के अंदर यूअर लोगो में चले गए। एंड यहाँ पे देखते कि ये आपका लोगो है, ठीक है। मे बी आई वॉन्ट टू चेंज इट, सो वॉट शुड आई डू। देखिए ये डायरेक्टली टेक्स्ट कन्वर्टेड है, मतलब कि ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है जिसे हम एडिट कर पाएंगे, ये कन्वर्ट हो चुका है। सी, इट्स नॉट एडिटेबल। आप मे बी यू वॉन्ट टू गो इन टी फॉर टेक्स्ट एंड यू वॉन्ट टू चेक कि ये एडिटेबल है क्या। तो देखते हैं आप कि सिंपल क्लिक ऑन देयर, क्लिक ऑन दैट वर्ड, तो आपको पता चलता है कि वो टेक्स्ट एडिटेबल नहीं है। मे बी आई वॉन्ट टू राइट समथिंग, देखिए मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ पर वो उसके ऊपर जा रहा है, उसके मतलब इट्स नॉट फिक्सिंग ओवर द सेम टेक्स्ट। सो व्हाट शुड यू डू, सिंपल इसे हम ऑफ करते हैं, ये टेक्स्ट को यहाँ पे रखते हैं, इसको अलाइन कर लेते हैं, फिक्स, ओके। मे बी यू वॉन्ट टू वर्क ऑन द color, so let me check। ये होता है आई ड्रॉपर, ओके। आई ड्रॉपर को पकड़ेंगे आप एंड इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला
कलर जो है वो हमारे टेक्स्ट को लग जाएगा, ठीक है। देन लोगो को ऑफ करिए, सिंपल अलाइन करते हैं इसे। सो ये आपने फर्स्ट प्री कॉम्प को एडिट किया, दैट इज कॉल्ड योर लोगो। वापस प्री कॉम्प में जाते हैं आप। सी नंबर 2 पे क्या आता है फिर, योर लोगो हियर प्रॉपर्टी 1, ओके। तो आप प्रॉपर्टी 1 पे यहाँ पे डबल क्लिक करें तो प्रॉपर्टी 1 में चले जाएंगे इस कंप्लीट प्री कॉम्प में। कैसे, डबल क्लिक करेंगे, सी इसके अंदर चले जाएंगे तो आपको दिख जाएगा प्राइस, कॉल, टेलीफोन, डिस्क्रिप्शन, मेन टाइटल, प्रॉपर्टी प्लस प्लेस होल्डर एंड ऑल दैट, जहाँ पे जाके आप सिंपल आपका टेक्स्ट या इमेज और वीडियो रिप्लेस कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे दिया प्लेस इमेज और वीडियो हियर। सो व्हाट यू डू, यहाँ पे कंट्रोल आई करते इंपोर्ट। सी आई वांट टू इंपोर्ट सम वीडियो, सिंपल वीडियो है, इट्स अ वॉकिंग स्ट्रीट, हमने एग्जांपल में देखे इस वीडियो को काफ़ी पहले। सो आई एम इनटू रियल एस्टेट, रियल एस्टेट दिस प्रोजेक्ट प्रीकॉम्प प्रॉपर्टी 1 में है, प्रॉपर्टी 1। नाउ आई वांट टू प्लेस हियर वीडियो। सो ये भी मेरा वीडियो रहा, यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ मैं एंड कंट्रोल ऑल्ट एप, फिट कर दिया इसे। फिट कर दिया तो ये टेक्स्ट के ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर आ गया। सो व्हाट आई वांट, इट शुड गो डाउन टू टेक्स्ट, या फिर हमें इसे छोटा करना चाहिए तो सिंपल स्केल अप्लाई करते, स्केल scale, then position, scale, position, ठीक है, सिंपल, ओके। देन कम टू द नेक्स्ट प्राइस, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो सिंपल प्राइस, यहाँ पे प्राइस को मैं एडिट कर सकता हूँ। सी आई एम राइटिंग 30 lakhs, ओके। कॉल फॉर नेक्स्ट, कॉल फॉर विविन, यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस, सिंपल यहाँ पे जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सी नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, सिंपल इतना हमने एडिट कर दिया। नाउ गो बैक टू रियल एस्टेट, ठीक है। सी ये अगर एरर आता है तो आप सिंपल कैप लॉक ऑफ करिए, बिकॉज ये कैप लॉक ऑन रहने से ये एरर आता है, ठीक है। सी इट्स गॉन। देन वी आर इनटू नॉर्मल रियल एस्टेट ओरिजिनल कंपोजिशन, जो कि हमने सबसे पहले ओपन करी थी। अब 0 प्रेस करते हैं तो देखिए आप सिंपल जो एडिट किया है वो टेक्स्ट आपका रिप्लेस हो रहा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो स्लाइड आएंगी अभी वो हमने एडिट करी वाली स्लाइड आएंगी जो कि प्रॉपर्टी 1 से रिलेटेड है। देखिए सी यहाँ पे हमने वीडियो एक रैंडम वाला वीडियो रखा है, इट्स नॉट रिगार्डिंग विद प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट, सिंपल वीडियो जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है। नाउ इसके आगे का भी चीज़ हमें चेंज करना है। सी ये फर्स्ट स्लाइड है, देन वी हैव अ सेकंड स्लाइड लोगो के बाद की, ये वाली चीज़ अभी हमें चेंज करनी पड़ेगी, जो कि हम करेंगे अभी, ठीक है। सी
दिस इज़ आवर सेकंड स्लाइड, जो कि अगेन एक वीडियो या इमेज को पुट करने को बोल रहा है, सेम डिस्क्रिप्शन है, सेम थिंग, नो नथिंग क्रिटिकल। ओके, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमें मतलब कि नहीं समझेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल। इसके लिए आप क्या करेंगे, प्री कॉम्प का डबल क्लिक करेंगे। ओके, ये आपका प्री कॉम्प है। नाउ यू आर इनटू प्रॉपर्टी 2। देखिए कैसा है, आप एडिट कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी 2 में जाना पड़ेगा हमें, एंड बिकॉज वी कैन सी कि ये जो हम कंपोजिशन देख रहे हैं 10 सेकंड के नियर बाय, वो प्रॉपर्टी 2 की है, यहाँ पे नाम दिया है। तो व्हाट यू डू, प्रॉपर्टी 2 में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, एंड ये रहा आपका प्रॉपर्टी 2। तो दिस इज़ अगेन कि यहाँ पे प्राइस को एडिट करना है, डबल क्लिक करेंगे एंड ऑल दैट थिंग्स, एंड यहाँ पे सिंपल वीडियो अप्लाई करेंगे। सो आई एम जस्ट पुटिंग माई वीडियो हियर, ऑल कंट्रोल एप फिट। ओके, देन स्केल करेंगे, सर, स्केल करेंगे यहाँ पे। प्री कंपोजिशन किस कंपोजिशन का है वो कैसे पता करेंगे? क्या बोलेंगे, वो कैसे मैनेज करेंगे? प्री कंपोजिशन किस कंपोजिशन से, मतलब किस कंपोजिशन का है, वो मैनेज कैसे करेंगे अगर बड़ा प्रोजेक्ट रहता है? यस सी, ये अपना रियल एस्टेट मेन कंपोजिशन हो गया, ठीक है, ये मेन रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट हो गया। देखिए आपका क्वेश्चन है कि हम प्री कंपोजिशन को मैनेज कैसे करें, राइट नो, सिंपल है। देखिए यहाँ पे आपके पास कितने भी लेयर्स रहते हैं, राइट नो, मे बी यू आर वर्किंग ऑन द हेडर, मे बी आप इस स्लाइड के ऊपर काम कर रहे हैं, मे बी आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मे बी हियर इट इज़ योर लोगो, मे बी आप यहाँ पे वेबसाइट लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, या फिर कुछ बैकग्राउंड रखेंगे। तो देखिए ये हमारा स्लाइड 1 हो गया, इंट्रो। फॉर एग्जांपल हम इंट्रो की बात कर रहे हैं, तो इंट्रो में क्या रहेगा, लोगो रहेगा, वेबसाइट रहेगा, ईमेल रहेगा, एड्रेस रहेगा, ओके, एंड मे बी बैकग्राउंड समथिंग। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन की स्लाइड हो गई। तो आपको पता है कि इंट्रोडक्शन की स्लाइड में क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, लोगो लगेगा, एक बैकग्राउंड इमेज लगेगा, टेक्स्ट लगेगा रिगार्डिंग विद ईमेल, मे बी वेबसाइट, ईमेल, लोकेशन, एंड मे बी PNG इमेजेस लगेंगे, जो कि आइकॉन की एज अ आइकॉन आप यूज़ करने वाले हो इंट्रो में, राइट नो, में लोकेशन का सिंबल, वेबसाइट का सिंबल, ईमेल का सिंबल। ओके, सो आपने इतनी चीज़ें, आपको पता है कि ये लेयर 1 फर्स्ट 2 सेकेंड या 3 सेकेंड में आप यूज़ करने वाले हो, तो आप इतने चीज़ों का एक कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आप नंबर ऑफ चीज़ों को सिलेक्ट करिए, शिफ्ट कंट्रोल C करिए, तो देखिए शिफ्ट कंट्रोल C, तो यहाँ पे प्री कंपोजिशन के लिए पूछेगा वो, एंड दैट विल बिकम योर कंपोजिशन 1। तो प्री कंपोजिशन, देखिए प्री कंपोजिशन क्रिएट करना मतलब कुछ सेपरेट करना ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप मेन कंपोजिशन पे है, मेन कंपोजिशन में आपके पास मे बी, आपने कहा कि बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा तो वहाँ पे 20 लेयर्स रहेगी, 50 लेयर्स रहेगी, मे बी 100 लेयर्स रहेगी। ओके, सो वो चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए प्रीकॉम क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट हमें हर बार सेपरेटली लेयर के ऊपर मतलब एक चीज़ के ऊपर काम नहीं करना पड़े। मेरे को पता है वहाँ पे कि एक 20 सेकंड की कंपोजिशन में मुझे 3 या 4 कंपोजिशन प्री कॉम्प क्रिएट करना है 20 सेकंड में, मे बी 5-5 सेकंड के मैं 4 प्री कॉम्प क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को 5 सेकंड में मेरा इंट्रो आएगा, लास्ट 5 सेकंड में मेरा क्लोजिंग आएगा, एंड 10 सेकंड इन बिटवीन मुझे स्टोरी दिखाना है कि व्हाट वी डू, समथिंग लाइक वो सर्विसेज दिखाना है। तो आप इस प्री कॉम्प इस तरीके से क्रिएट करेंगे। वाई वी क्रिएट प्री कॉम्प, कि हमें वहाँ पे प्रोजेक्ट में बिल्कुल 20-100 थिंग्स नहीं दिखानी है। ओके, हमें पता है कि प्रोजेक्ट में हमें इंट्रो यूज़ करना है, इंट्रो दिखाना है, एंडिंग दिखानी है, एंड इन द मिडल पार्ट हमें सर्विसेज या प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है। सो दिस इज़ हाउ यू आर क्रिएटिंग योर प्री कॉम्प। मतलब 20 सेकंड का प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो हम वहाँ पे मे बी यू आर क्रिएटिंग 4 प्री कॉम्प, तो आपके पास
4 प्री कॉम्प आ गई, समझे ना। मे बी यू आर क्रिएटिंग 5 प्री कॉम्प इन द प्रोजेक्ट ऑफ अ 20 सेकेंड और 30 सेकेंड. सो दैट इज हाउ प्री कॉम्प हम क्रिएट कर सकते हैं. जस्ट ग्रुप करना, प्री कॉम्प इज नथिंग बट द ग्रुप करना. एंड प्री कॉम्प को डबल क्लिक करते हैं तो आप सेपरेटली उसे एडिट कर सकते हैं. जस्ट लाइक आई हैव एडेड हियर लोगो. ओके, फिर हमने प्रॉपर्टी 1 पे एडिट किया, प्रॉपर्टी 2 पे एडिट किया. तो प्रॉपर्टी 1 एंड 2 सेम ही है, सिंपली आपको टेक्स्ट चेंज करना है. मे बी यू आर चेंजिंग योर वीडियो चेंज करना है. और यही चीज़ हम करते हैं जब हम खुद से वर्क करते हैं. मे बी आई एम सेइंग कि हमें रियल इस्टेट रिलेटेड एक 20 सेकंड का कुछ बनाना है. फॉर एग्जांपल रियल इस्टेट थीम पे या रेस्टोरेंट थीम पे. ओके, सो व्हाट वी डू, पहले लोगो लेंगे. लोगो को पहले 3 सेकंड 4 सेकंड हाईलाइट करेंगे. मे बी यू वांट टू राइट बैकग्राउंड थिंग्स, यू वांट टू पुट द बैकग्राउंड. मे बी रेस्टोरेंट से रिलेटेड है तो रेस्टोरेंट का बैकग्राउंड जो भी रहेगा वो हम पुट करेंगे. लोगो लिखिंग, वहाँ पे लोगो पुट करेंगे. एनिमेशन इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाकर पिक्सल के ऊपर मे बी जूम इन इफेक्ट लगाएंगे, बाउंस इन इफेक्ट लगाएंगे या कुछ भी इफेक्ट लगाएंगे जो भी हमें देना है. देन व्हाट, देन आप प्रीकम्प के बाद देन आप लोगो के बाद क्या पुट करेंगे, एंड नहीं, पहले हमें सर्विस दिखाना पड़ेगा. तो 2-3 सेकंड के बाद हम सेकंड प्रीकॉम्प क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज दिखा सकते हैं. सो रेस्टोरेंट में क्या सर्विस रहेगा या रेस्टोरेंट में व्हाट दे आर सर्विंग. ओके, सो यू कैन से डिलीशियस फूड, यू कैन से dessert, you can say many more things. Maybe you are saying कि we have a delicious biryani in the restaurant. Maybe you are, मतलब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसको सेकंड प्रीकॉम्प क्रिएट कर सकते हैं. एंड दैट इज़ हाउ प्रीकॉम्प कैन बी क्रिएटेड. मतलब प्रीकॉम्प ये कोई एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि हम अभी यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं. प्रीकॉम्प इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ लेयर्स को ग्रुप करना फॉर आवर ओन फैसिलिटी, सो दैट कि हमें जब भी उसे एडिट करना रहे तो हमें सेपरेटली हमारी पर्टिकुलर प्रीकॉम्प में जाके मे बी हम स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन प्रीकॉम्प में जाते हैं, मे बी एंडिंग पे जाते हैं, मे बी आप इन द मिडल आप सर्विसेज या प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो इन द मिडल आप क्या करेंगे, वहाँ पे मे बी एक सर्विस हमें बढ़ानी है तो हम मिडल में जाएंगे. मिडल में हमारा टाइमिंग बड़ा कर पाएंगे कंट्रोल के करके, वहाँ पे कंपोजिशन का टाइमिंग कम या ज़्यादा कर पाएंगे. वहाँ पे एक आधी सर्विस को कॉपी पेस्ट करके नया चीज़ क्रिएट कर पाएंगे. सो दैट इज़ हाउ प्री कंपोजिशन कैन बी हैंडल. मतलब हमें क्रिएट करना है क्योंकि मल्टीपल चीज़ों को हम एक ग्रुप में दिखाना चाहते हैं. फिर प्रीकॉम्प को एडिट करना है, हैंडल करना है, डबल क्लिक करके उसके अंदर जाकर मे बी आप उसे एडिट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, एक आधी सर्विस ऐड करना चाहते हो. मे बी हम एंडिंग प्रीकॉम्प पे जाते हैं, एंड पे, एंड एंडिंग में वहाँ पे नंबर ऐड करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, वेबसाइट का नाम चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं. सो वो हमें मेन कंपोजिशन पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट डबल क्लिक करिए, प्रीकॉम्प में जाइए एंड पर्टिकुलर आपने वहाँ पे 4 प्रीकॉम्प क्रिएट करा है, इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 एंड स्लाइड. तो पर्टिकुलर जहाँ पे आपको काम है वहाँ पे जाके आप काम कर सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाट, ये होता है प्रीकम्पोजिशन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीकम्पोजिशन, जो कि हम खुद के फैसिलिटी के लिए इसको यूज़ करना चाहेंगे. एंड इट इज़ वेरी मच यूज़फुल कि हम प्रीकॉम्प क्यों करें, तो इसलिए करना है क्योंकि हम खुद को फैसिलिटी देना चाहते हैं वो चीज़ कर प्रीकॉम्पोजिशन. एंड जब भी आप एक बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, बड़ा करें छोटा करें कोई भी करें, बट प्रीकॉम्प वहाँ पे हमें खुद को फैसिलिटी देगा कि क्यों करना चाहिए प्रीकॉम्प. तो इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम एक बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होगी. मे बी अभी तो हम 20 सेकंड का प्रीकम्पोजिशन देख रहे हैं. इन कमिंग टाइम मे बी यू आर गोइंग टू सी प्रीकम्पोजिशन ऑफ
1 minute, 20 minute, 30 minute. Okay, maybe in a doing one composition for a long time, मतलब अगर 10 मिनट का सर composition स्क्रीन नहीं दिख रही। या starting, it's starting. See, creating one composition for a long time, for example 5 minute 10 minute या बहुत लंबा composition create करना, समटाइम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वाई? बिकॉज वहाँ पे बहुत मल्टीपल चीज़ें होती है, एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत मल्टीपल चीज़ें हैं जहाँ पे आपको मे बी 5 मिनट का कंपोजिशन क्रिएट करना पड़े, बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 20 सेकंड का भी कंपोजिशन क्रिएट करते हैं, 1 मिनट का क्रिएट करते हैं, तो भी इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस, एंड एवरी लिटल सेकंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर लेयर एंड ऑल दैट। तो सी, थिंक अबाउट कि हम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कंपोजिशन के ऊपर कैसे काम करेंगे। तो इसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट है प्री कंपोजिशन। प्री कंपोजिशन गिव्स यू फैसिलिटी टू वर्क ऑन मल्टीपल थिंग्स, इमेज, वीडियो, ग्राफिक्स, एलिमेंट्स, पीएनजी, जेपेग या वीडियो जो भी रहेगा, बट इन अ प्रीकॉम्प मैनर, सो दैट प्रीकॉम्प हम नंबर ऑफ प्रीकॉम्प क्रिएट करेंगे, तो प्रीकॉम्प पे पर्टिकुलर वर्क करेंगे एंड यू डू नॉट हैव टू वरी। सी, यहाँ पे मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ बिकॉज अभी हमारा आफ्टर इफेक्ट क्लोज हुआ था बिकॉज मे बी सम लोडिंग इशू, तो वापस से ये स्टार्ट हुआ है एंड ओपन रिसेंट करते हैं। तो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट है, बट आई होप कि यू अंडरस्टैंड रियल इस्टेट थिंग, मतलब वहाँ पे कुछ क्रिटिकल नहीं है समझने के लिए। सी, देन सी आई एम ओपनिंग द सेकेंड प्रोजेक्ट जो कि है स्टोरी रेट्रो। ये भी एक डाउनलोडेड टेम्पलेट है जो कि मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। इसको एडिट कैसे करना बता रहा हूँ आपको। सी, स्टोरी रेट्रो। सी, एक्चुअली ये एडिट किया हुआ है, ओके मतलब कि ये पहले थोड़ा डिफरेंट था, सिंपल लोगो एंड ऑल दैट चीज़ें डिफरेंट थी, तो अभी हमने एडिट करा है। सी, चेक करते पहले। सी, 5 सेकंड का एक शॉर्ट वीडियो है यहाँ पे, 5 सेकंड, हाँ ओके 5 सेकंड नहीं बोलेंगे, कितना है 14 दिख रहा है मुझे, 14-15 सेकंड। मैं कंट्रोल की करता हूँ तो आपको दिख जाएगा, इट्स अ 15 सेकंड वीडियो। ओके गुड, नाउ व्हाट, तो आप चेक करते हैं कि इसको 0 से यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है। ओके, बिकॉज वी आर लर्निंग टू हैंडल प्रोजेक्ट इन अ प्रीकॉम्प, या प्रोजेक्ट हैंडल कैसे करना बाय यूजिंग अ प्रीकॉम्प। सी, तो ये प्रोजेक्ट में जैसे ही ओपन करते हैं आपके पास दिखता है कि ये आपका प्रोजेक्ट विंडो हो गया। देन यू कैन सी ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जिसको हम ओपन करें जिसका नाम है रेट्रो। देन यू कैन सी देयर इज़ 1 कंपोजिशन, 2 कंपोजिशन, 3 कंपोजिशन एंड नंबर 6 नंबर पे 4th composition. Okay, and then you have a text regarding with T is a text, then heart like is a shape, this another shape, black solid layer। ठीक है, कंट्रोल के करके आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड एंड ऑल दैट क्या है। ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी, तो सिंपल आप यहाँ पे स्टार्टिंग करते देखते हैं तो ये चीज़ें आपको दिख जाती है कि कौन से टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली कौन सी चीज़ वहाँ पे अपीयर हो रही है। ठीक है, देन सिंपल यहाँ पे जाके चेक करते हैं डबल क्लिक करके हैशटैग। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये प्रीकॉम्प नहीं क्रिएट किया होता तो ये जो 1 to 8 लेयर्स है, मे बी वो 10 लेयर 20 लेयर कितना भी लेयर्स कैरी कर सकती थी, वहाँ पे बन सकता था वो, बट वहाँ पे उन्होंने एक प्रीकॉम्प क्रिएट करा है सो दैट वी कैन हैंडल इट इन अ वेरी सेपरेट मैनर। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे। सी, डबल क्लिक करने पर आप एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में गए जिसका नाम हैशटैग है एंड वहाँ पे चेक करते हैं कि क्या चीज़ आ रहा है। तो एक सिंपल एनिमेशन किया है उन्होंने कि वहाँ पे टेक्स्ट नीचे से ऊपर आ रहा है। ओके, अगर ये हमें रियल मैनर में करना होता या न्यू कंपोजिशन करना होता तो क्या करते, सिंपल आप पहले टेक्स्ट लिखते, 0 सेकंड पे उसको नीचे रखते, मतलब बॉटम पोजीशन पे जहाँ पे हमारे कॉम्प में वो नहीं दिख रहा है, एंड 1-2 सेकंड में
वहाँ पे जो भी 2 सेकंड है 3 सेकंड है जो भी यहाँ पर टाइम पीरियड रखना चाहते हैं वहाँ पे वो नीचे से ऊपर आ रहा है। सो सिंपल वहाँ पे पोजीशन अप्लाई करी है, राइट। देखते हैं 350 पे रखा है पहले, देन यू कैन सी इट इज़ इन 214 पोजीशन जो कि यहाँ पे मिडल में आ गया। तो ये चीज़ हम सेपरेटली भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल 1 की फ्रेम ऐड किया है, ये हमने ऑलरेडी क्रिएट करा है, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट प्री कॉम्पोजिशन। मे बी आपको इसकी पोजीशन चेंज करना है, ये ऊपर से आ रहा है, मे बी आई वांट कि ऊपर से नीचे आ जाए। सो व्हाट यू विल डू, ये 0 कॉम्प है, सी के देखिए, राइट। दैट इज़ हाउ यू कैन एडिट इट। मे बी आपको लेफ्ट राइट कहीं से भी यूज़ करना है, आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी दिस इज योर हैशटैग थिंग, दैट इज द कंपोजिशन प्री कॉम्प। सी देन यू हैव लर्न मोर, डबल क्लिक करते हैं, वो यस। टेक्स्ट ऐसे पीछे से उठ 0 पोजीशन से उठ के ऐसे बाउंस होके ऊपर कैसे आता है वो बता सकते हैं? आवाज़ आ मैंने रही है, आपको एक एनिमेटेड वीडियो भेजा था, उसमें बिल्डिंग्स ऐसे मुझे आवाज़ आ एनिमेटेड रही है वीडियो भेजा बैकग्राउंड था, बहुत। तो वहाँ से बिल्डिंग पीछे से ऐसे बाउंस होके आई थी। बाउंस ही नहीं, बाउंस वाला इफेक्ट लगाएंगे तो आ जाएगा। वो नहीं बोल रही हूँ। वो चेक पूरा करना वैसे पड़ेगा, कुछ नहीं दिखता है, वो जो चेक करना पीछे से पड़ेगा आता कि है आप ना। क्या बोल रहे, तो ऐसा ओरली नहीं समझ रहा है। सी लर्न मोर, सिंपल है, वहाँ पर टेक्स्ट एडिट करना है, ओके। देन लेबल 16, ये वाला कंपोजिशन पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है। फॉर एग्जांपल लोगो दिया गया है, देन वेबसाइट दिया गया है, वन बाय वन, सो यू कैन चेक आउट। यहाँ पे क्या है, फोटो स्लाइड इमेज प्लेस होल्डर, मतलब यहाँ पे एक्चुअली आपको जो दिख रहा है, जो पर्पल बैकग्राउंड, वहाँ पे एक इमेज शो होती है, आउटपुट चेक करते तो सी, ओके। एंड वो चीज़ कैसे आ रही है वहाँ पे, सिंपल वो चीज़ हमने ये एडिट करके लगाई है वहाँ पे। सिंपल आपने डबल क्लिक किया यहाँ पे तो आप जाएंगे फोटो स्लाइड इमेज प्लेस होल्डर में, ओके। एंड यहाँ पे एक इमेज पुट करनी है, मे बी आई एम चेंजिंग दिस इमेज, ओके। सो इट विल बी चेंज, सी इम्पोर्ट फाइल, फिर वो अपने संतोष को मास्किंग का बताया था, कोई भी वीडियो मास्क करके इमेज कैसे चेंज करते हैं। क्या बोले, मास्क कोई भी वीडियो यूज करना हो उसमें मास्क करके इमेजेस कैसे कर सकते हैं। सी यहाँ पे इसके पहले डिफरेंट इमेज थी वहाँ पे, अभी हमने डिफरेंट इमेज लगा दी। तो this is how we can use composition pre-comp actually in handling of project in a simple manner, right। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो नंबर ऑफ़ सब फोल्डर क्रिएट करना है। नंबर ऑफ़ सब फोल्डर क्रिएट करने से ये होता है कि वहाँ पे मे बी
how many solids you are going to use over the project, how many pre-comp you are going to use over the project, how many placeholder images video एंड जो भी आप कंपोनेंट यूज़ करते हैं टेक जो भी चीज़ें आप आपके प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं उसको नंबर ऑफ फोल्डर्स में हम कैरी कर सकते हैं एंड देन वी कैन यूज़ इट ओके। एंड जब भी आप टेक्स्ट लेयर पैनल में लेयर मेनू लेयर पे आते हैं लेयर विंडो में तो यहाँ पे देखिए हैश टैग लर्न मोर लेवल 16 फोटो स्लाइड इमेज जो भी लिखा है इस तरीके से हम नंबर ऑफ प्रीकॉम्प क्रिएट कर सकते हैं सो दैट हम यहाँ पे 8 लेयर्स को मे बी 20 लेयर्स होती ये अगर हम यहाँ पे प्रीकॉम्प नहीं क्रिएट करे होते तो एंड वहाँ पे लिटरली हम लेयर बाय लेयर वर्क करना पड़ता है ओके। सो कंपोजिशन इज़ अ मेन प्रोजेक्ट एंड प्रीकॉम्प इज़ अ सेकेंड थिंग जो कि आप कंपोजिशन में सब you are using as a sub menu, not sub menu, sub folder और sub composition जो कि जिसे हम बोलते हैं प्री कंपोजिशन। तो प्री कंपोजिशन में देखिए यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो ये लिटरली वन बाय वन हमें क्रिएट करना है तो खुद से की फ्रेम लगा के क्रिएट करना पड़ेगा राइट नो। बट समटाइम यू नो आई सेड बिफोर कि यू हैव टू जस्ट मेक द वर्क डन ओके। आपको काम करना है एंड फट से करना है तो इट इज़ नॉट ऑलवेज कि हमारे पास इतना हमेशा वक्त नहीं होता है कि आप हर चीज़ वन बाय वन की फ्रेम लगा कर करें। इन दैट केस आपके पास जैसे कि हम ग्राफिक सोर्सेज के लिए prepic.com चेक करते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ चीज़ें आपको मिल जाती है जो कि आप रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर फ्री डाउनलोड राइट नो। सो उस प्रकार से सेम थिंग यू कैन ट्राई फॉर द mixkit.com या फिर इन्वेटो भी होता है जो कि पेड वन है ओके। मोर थिंग्स यू विल गेट देयर पेड वन बट यू हैव mixkit.com.co एक्चुअली नॉट कॉम जहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट आपको मीन्स थीम मिलेगा जो भी आप काम करना चाहते हो उससे रिगार्डिंग थीम मिलेगा एंड आपको कस्टमाइज करना आपका ड्यूटी रहेगा। मे बी यू वांट टू चेंज द इन बिटवीन यू नो ये मास्क वाली इमेज हमें चेंज करनी है प्लेस होल्डर की तो दैट इज़ आवर जॉब हाउ टू चेंज इट। मे बी यू आर वर्किंग ऑन द म्यूज़िक ऐप तो हम म्यूज़िक से रिलेटेड वहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा हमें। मे बी वी आर वर्किंग ऑन द रेस्टोरेंट फूड रेस्टोरेंट थीम देन फूड से रिलेटेड समथिंग डिलीशियस समथिंग वहाँ पे पुट करना पड़ेगा सो दैट विल बी आवर जॉब ओके। सी आई हैव वन मोर प्रोजेक्ट विच आई विल शो यू। कल कंटिन्यू करते क्लास ऑफिस का टाइम या ओके राइट। सी ये वाला प्रोजेक्ट हम कल देखेंगे ओके जो कि रिगार्डिंग विद द न्यू प्रोजेक्ट ओके। सो वी विल डू दिस ऑन टुमारो ओके एंड आज की रिकॉर्डिंग आई विल जस्ट शेयर विद यू जस्ट आफ्टर द क्लास ओके। सो सेम थिंग yesterday was the same क्लास जहाँ पे आपने नहीं करा था बट संतोष अटेंड दैट प्री कंपोजिशन एंड प्रोजेक्ट हैंडलिंग ओके। So no issue, we will continue this new file on tomorrow जो कि संतोष will also join tomorrow. So okay चलो bye bye, take care and have a great day for today. We will मुझे connect on जो tomorrow. डिफिकल्टी है ना वो वीडियो में सेंड करती हूँ आपको। Which one? एनिमेटेड वीडियो भेजा था ईमेल से पीछे आप वो शेयर करिए तो मुझे मैंने सर्च करने की कोशिश try और to एक मास्किंग का figure it out. डिफिकल्टी भी तो बताया।
क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा आवाज़ ब्रेक हो रहा है आपका. शेयर मी आफ्टर द क्लास. ओके. हाँ दावत दावत स्किल्स. ओके. हाँ ओके.